नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो 2022-23 के सेशन में जो 50,000 तकरीबन 50,000 पोस्टें थी एसएससी जीडी की, और उनमें जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया, हालांकि वो भर्ती अभी भी प्रोसेसिंग में है, अब उनका फिजिकल होने वाला है, आपको पता होगा। लेकिन बाई चांस किसी स्टूडेंट का वहां पेपर क्लियर नहीं हो पाया और लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड में अगर उनका नाम नहीं आया है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद से भी ज्यादा, मतलब उम्मीद लगा रहे थे 40 या 50,000 पोस्टें और आएगी इलेक्शन के नजदीक, लेकिन उम्मीद से भी ज्यादा 1,30,000 पोस्टें सीआरपीएफ एसएससी जीडी के तहत कंडक्ट करवाई जाएगी। चाहे तो ये मान लीजिए कि सरकार की मंशा बहुत साफ है आर्म फोर्स को मतलब अपने मजबूत करने का, और आपका तो देखो जुनून होता है, जो मेल फीमेल जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनका तो देखो फैशन होता है, वर्दी पहनने का जिनका फैशन होता है, देश की सेवा करने का जिनका फैशन होता है, तो उसको वर्दी और उस तिरंगे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो आप लोगों के लिए तो देखो ये एक सबसे बढ़िया से बढ़िया जो गुड न्यूज हो सकती है ना, वो गुड न्यूज है। और ये 2023 की इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि आपको पता है कि 2023 के लास्ट और 2024 के स्टार्टिंग में जो इलेक्शन है उसको तहत मतलब मद्देनजर रखते हुए ये भर्ती कंप्लीट भी करवाई जाएगी। तो जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भर्ती और आएगी, या फिर जो कैंडिडेट पिछली भर्ती में अपने मतलब पेपर क्लियर नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है। सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्या एज लिमिट है, किस बेस पे सिलेक्शन होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब एग्जाम हो सकता है, कब फाइनल रिजल्ट आएगा, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो, आपका अपना ये YouTube चैनल है जॉब नोटिफिकेशन पिटारा, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कंप्लीट और स्टिक जानकारी बच्चों को मतलब मार्गदर्शक यहाँ इस चैनल पे दिया जाता है। तो जितने भी आगे अपडेट आएगी इस भर्ती से रिलेटेड, वो सारी की सारी आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके चलूंगा, मतलब आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 फॉर टोटल, देखिए टोटल जो है वो एक बहुत ही सरप्राइजिंग डाटा है, मैं पहले ही बता रहा हूं। 1,29,929, यानी कि मोटा मोटा बोलूं तो 1,30,000 पोस्टें सीआरपीएफ की एसएससी जीडी के तहत कंडक्ट करवाई जाएगी। वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, सैलरी, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। सीआरपी यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कांस्टेबल की ये भर्ती आपको पता होगा। तो सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2023 डिटेल्स आपको दी है। ऑर्गेनाइजेशन नेम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ। पोस्ट नेम क्या है? कांस्टेबल जीडी। जीडी की पोस्ट के तहत इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। कुल मिलाकर जो पोस्ट है 1,29,929 पोस्ट। इसमें थोड़ा सा मतलब निराशाजनक है वो फैक्ट ये है कि फीमेल की पोस्टें कम है, लेकिन देखा जाए ओवरऑल कि कुल मिला के पोस्टें उसके कंपैरिजन में कम है, अदरवाइज देखा जाए तो ठीक ठाक ही है पोस्टें। पे स्केल बताने की जरूरत नहीं, 21,700 और 59,100, यानी कि मोटा मोटा बात करूं तो 70,000, यानी कि पे स्केल तो देखो एक अलग मैटर है। मेन मुद्दा है देश की सेवा करने का, तो उसके तहत सैलरी भी है। तो अच्छा, लेवल 3 की ये पोस्ट आपको पता होगा, ऑल इंडिया जॉब लोकेशन रहेगी। बात करते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी और नंबर ऑफ पोस्टों का यहाँ क्या क्या विवरण किया गया वो देख लीजिए। मेल कैंडिडेट के लिए 1,25,262, मतलब ऑलमोस्ट सब की सब पोस्टें मेल कैंडिडेट को दे रखी है, 1,25,262। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्लास मैट्रिक 10th पास, यानी कि फर्स्ट क्लास अगर आपके पास है, मैट्रिक में फर्स्ट क्लास अगर आपने 10th की है तो आप मेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हो। बात करते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए मात्र पोस्ट है 4667। वैसे तो पोस्टें ठीक है, लेकिन मेल कैंडिडेट को देखते हुए ये ना के बराबर है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। क्लास फर्स्ट क्लास मैट्रिक 10th पास होने चाहिए, और कुल मिलाकर जो पोस्टें हैं वो 1,29,929 पोस्टें 2023 में सीआरपीएफ जीडी के तहत कंडक्ट करवाई जाएगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों कैटेगरी के लिए मात्र चलान है 100 रुपए का, जो ऑनलाइन मोड पे आपको पे करना पड़ेगा। एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई चार्ज नहीं है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। एज लिमिट मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रख लेना, मिनिमम जो एज है ना, मिनिमम जो एज है वो क्या है 18 ईयर, और मैक्सिमम जो एज है वो है 23। एज पर रूल्स, एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगी, वो है एज पर रूल, लेकिन ये एज कब से काउंट होगी? जब आपकी फाइनल नोटिफिकेशन आउट होगा तब से आपकी ये एज काउंट होगी। तो जो कैंडिडेट अभी 17.5 के हैं वो उनको अभी मौका है, वो 18 के हो जाएंगे, तब तक आपका
काम चल जाएगा। सीआरपीएफ कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा वो देख लीजिए, जो शेड्यूल कास्ट यानी कि मैं बात करूं एससी और शेड्यूल ट्रिब्यूज यानी कि बात करूं मैं एसटी, इन दोनों के लिए कुल मिलाकर 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लास जितने भी उनको 3 ईयर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट बैच ऑफ एक्स अग्निवीर यानी कि अग्निवीर का जो मेला लगा था आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीनों में जो अग्निवीर का मेला लगा है और कुछ एक जगह तो अब भी चल रहा होगा, तो उनका जो फर्स्ट बैच है उनको वो कैंडिडेट अगर सीआरपीएफ में आना चाहते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स, मतलब सरकार की मंशा साफ है। पहले बहुत सारी जगह प्रोटेक्शन भी हुआ था, बहुत सारी जगह दंगे भी हुए थे कि भाई ये तो मतलब पॉलिसी गलत है, आर्मी को भी भेज दिया, ये कर दिया। नहीं है, देख लीजिए सबसे पहला जो एक प्रूफ मिला है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई जो अग्निवीर है यानी कि फर्स्ट पे जो अग्निवीर का है उनको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिली है, तो आपके लिए भी एक सुनहरा मौका है। एक्स अग्निवीर जितने भी रहेंगे उनके लिए 3, फर्स्ट बैच के लिए 5 ईयर और अदर है उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करते हैं किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, टोटल 6 स्टेज से आपको गुजरना होगा। फर्स्ट स्टेज को देख लीजिए एक बार। फर्स्ट स्टेज में बोला गया आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट यानी कि आपका बोला जाएगा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इन द फर्स्ट स्टेज कैंडिडेट हैव टू अंडरगो ए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। द टेस्ट इज इंक्लूड्स हाइट मेजरमेंट होगी, चेस्ट मेजरमेंट होगी, वेट मेजरमेंट होगा, है ना। ये फर्स्ट में आपके मेन है हाइट चेस्ट और वेट मेजरमेंट। ये मेल कैंडिडेट के लिए, आपको पता है फीमेल के लिए सिर्फ हाइट और वेट मेजरमेंट की ही क्राइटेरिया होती है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज दोनों वेट दोनों देखा जाता है। सेकंड जो आपकी स्टेज है उसको बोला जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे पीईटी बोलते हैं। कैंडिडेट हु क्वालिफाई, इसको जो क्वालिफाई करता है इसकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, वो जो क्वालिफाई करता है फॉर द पीएसटी हैव टू अपीयर फॉर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। द टेस्ट इंक्लूड ए रेस, क्या होगी, मेन तो है रेस रहेगी, एंड मोर देन ए किलोमीटर, मतलब किलोमीटर 1600 मीटर की रेस आपको पता होगा, विच हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन ए गिवन टाइम लिमिट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग होती है। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज था। थर्ड स्टेज की बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लेना, यही है सारा कुछ। आपको पता है कि जिसको देश की सेवा करनी है वो फिजिकली फिट होता है, पीएसटी और पीईटी दोनों में वो बिल्कुल 101% आगे जाएगा। अग्निवीर भर्ती में पहले क्या है, पहले आपका टेस्ट है, फिर आपका मेला लगा है, फिर आपका पेपर है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पहले आपका क्या रहेगा, फिजिकल टेस्ट रहेगा और फिर उसके बाद में पेपर है, यानी कि छंटनी करके आपको आगे बुलाया जाएगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द पीईटी have to appear a written test. The test consists of a multiple choice question, यानी कि MCQ बेस आपका टेस्ट रहेगा। और जनरल नॉलेज किस किस के कौन कौन से टॉपिक है इसमें, जीके, जिसमें सारा जीके दे रखा है। फिर बात करते हैं जीके और जीए, जनरल अवेयरनेस रहेगी, करंट अफेयर के क्वेश्चन बोल लो। बात करूं मैं मैथ्स की, है ना, मैथ्स रहेगा। और क्या रहेगी, बात करते हैं रीजनिंग की, बात किसकी रहेगी, रीजनिंग की। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस रहेगा, जीके जीए मैथ और रीजनिंग, ये आपका टेस्ट रहेगा। बात करते हैं इसके बाद जो है ट्रेड टेस्ट, उसमें क्या करेगा, जिस ट्रेड के लिए आप अपीयर हो रहे हो उसके लिए आपको फोर्थ स्टेज के लिए जाना पड़ेगा। कैंडिडेट हु आर क्लियर द रिटन टेस्ट आर कॉल्ड फॉर द ट्रेड टेस्ट। द ट्रेड टेस्ट असेसेस ऑफ द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट रिलेटेड टू द ट्रेड। जिस ट्रेड पे आप जा रहे हो उस ट्रेड का आपको जो नॉलेज है उस बेस पे मान के चलो कि यहाँ तो फोर्थ स्टेज में आते आते आपका सिलेक्शन हो जाता है। बात करते हैं फिफ्थ जो स्टेज है उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट हु क्लियर द ट्रेड टेस्ट हैव टू अंडरगो ए मेडिकल एग्जामिनेशन टू एंश्योर दैट दे आर मेडिकली फिट। यहाँ आपको बस मेडिकली फिट आपको प्रूफ होना चाहिए, खास करके उसमें जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो तो देखो अपने ही कोटे से जाएंगे। और जो बात है कि आई साइड 4x4 और बाकी जो 1-2 और मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो मेडिकल में आपकी चेक की जाएगी। लास्ट जो है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द फाइनल स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट अभी से तैयार कर लेना, इंक्लूडिंग एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट ईटीसी, मतलब आपको एजुकेशन जो आपकी 10th है मिनिमम, कास्ट सर्टिफिकेट किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, आधार कार्ड वगैरह में नाम वगैरह, मार्क लिस्ट में नाम वगैरह अभी से कोई दिक्कत है तो सही करवा लीजिए, है ना। तो ये मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही रहेगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए एक सुनहरा मौका है देश की सेवा करने के लिए। 1,30,000 पोस्टें थोड़ी नहीं होती। तो जो कैंडिडेट उस टाइम यानी कि 2022-23 के सेशन में 50,000 तकरीबन, वो भी बहुत ज़्यादा पोस्टें थी, वहाँ किसी कारणवश आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाया है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अभी से प्रिपरेशन अपने फिजिकल फिट कर लीजिए अपनी बॉडी को और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जीके जीए मैथ और रीजनिंग 4 ही पोर्शन है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है
तो आपको बता दिया जाएगा। जॉब नोटिफिकेशन पिटारा, इस नाम से आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो जितनी भी अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। बिल्कुल पूरा फोकस रहेगा एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के सेशन पे। कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको शेयर करूंगा। अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।